एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गणितशाला बाय गगन। और मैं हूं आपकी टीचर गगन शर्मा। आज मैं लेके आई हूं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम चैप्टर 3 विच इज़ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। ये वर्ड प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इस वीडियो से पहले मैं ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड 3 पार्ट्स बना चुकी हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है वो बन चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में हमने पूरे चैप्टर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ के बाकी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। पार्ट 2 में हमने एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की हैं और पार्ट 3 में हमने फ्रैक्शंस रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। जो वर्ड प्रॉब्लम्स और पिछले पार्ट्स जो हैं वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस. She takes half an hour if she travels 2 kilometers by rickshaw and the remaining distance by bus. On the other hand, if she travels 4 kilometers by rickshaw and the remaining distance by bus, she takes 9 minutes longer. Find the speed of the rickshaw and of the bus. तो अब यहाँ पे अंकिता को टोटल डिस्टेंस कवर अप करना है 14 किलोमीटर, और कुछ डिस्टेंस वो रिक्शा से कवर करती है, कुछ बस से करती है। और इसके दो केस बनाए हैं। फर्स्ट केस में वो 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस करती है रिक्शा से और बाकी का डिस्टेंस बस से किया जाता है। और सेकंड केस में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बाय रिक्शा कवर अप किया जाता है और बाकी का डिस्टेंस जो है वो बस से कवर अप किया जाता है। फर्स्ट केस में उसको टाइम लगता है हाफ एन आवर का और सेकंड केस में उसको 9 मिनट्स लॉन्गर लगते हैं। मतलब अगर फर्स्ट में उसको 30 मिनट्स लगते हैं तो सेकंड केस में उसको 39 मिनट्स लगेंगे। तो और हमें फाइंड आउट करना है रिक्शा और बस का स्पीड। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। Let the speed of rickshaw and bus be x kilometers per hour and y kilometer per hour respectively. So we have let the speeds of rickshaw and bus be x and y kilometers per hour. Now the total distance to be covered. What is the total distance that we need to cover? That is equals to 14 kilometers. Now let's discuss each case separately. दोनों केसेस से हमें एक एक इक्वेशन मिल जाएगी। पहले केस में हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा, रिक्शा से कितना डिस्टेंस कवर किया गया? दैट इज 2 किलोमीटर्स। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस सेकंड केस में कितना किया गया? दैट इज 14 टोटल था, उसमें से 2 रिक्शा पे चला गया, बाकी बचा 12 किलोमीटर्स। तो बाय बस हमने 12 किलोमीटर्स कवर अप कर लिया। अब हमें पता है कि टाइम किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब फर्स्ट केस में देखिए, हमने रिक्शा से 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर अप किया और रिक्शा की स्पीड थी x किलोमीटर्स पर आवर। तो कितना टाइम लगा उसको रिक्शा पे? रिक्शा से उसने टाइम लिया 2 अपॉन x। 2 इज द डिस्टेंस एंड x इज द स्पीड। इसी तरीके से उसको बस में उसने कितनी देर ट्रेवल किया, कितने टाइम पीरियड के लिए उसने बस में ट्रेवल किया? बस का डिस्टेंस जो उसने कवर किया बस से बाय बस, दैट वाज 12, और जो बस की स्पीड थी दैट वाज y। तो 2/x is the time taken by the rickshaw and 12/y is the time taken by the bus. और टोटल टाइम हमें लगा 30 मिनट्स का। हाफ एन आवर है ना, तो 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 60। हमेशा अगर टाइम पीरियड आपको मिनट्स में दे रखा है तो उसको पहले हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2/x प्लस 12/y is equals to 1/2. Let it be equation number 1. अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2। सेकेंड केस में हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा। सेकेंड केस में रिक्शा से हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है? दैट इज 4 किलोमीटर्स। तो फिर हमारे पास बाय बस कितना डिस्टेंस बच जाएगा?
अगेन 14 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स। तो हमारे पास देखो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, टाइम निकालेंगे बाय रिक्शा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रिक्शा से 4 किलोमीटर और रिक्शा की स्पीड है x, प्लस बस से हमने किया 10 किलोमीटर और बस की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और टाइम लगा हमें, उसने बोला है 9 मिनट्स लॉन्गर, मतलब पहले केस से 9 मिनट्स ज़्यादा। पहले केस में 30 मिनट्स लगे थे, तो 9 मिनट्स ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगी 39 मिनट्स, और इसको आज में कन्वर्ट करने के लिए 39/60, और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, दो इक्वेशंस तो मिल गई लेकिन ये लीनियर नहीं है। तो पहले हम इन इक्वेशंस को लीनियर बनाएंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, पुट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी 2u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे लिख देंगे इन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन में डाल देंगे, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 4u प्लस 10v इज इक्वल्स टू 39/60। फाइन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। फाइन, सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग द अबव टू इक्वेशंस, let it be equation number 3 and this is equation number 4. Now subtract equation 3 and 4. 3 and 4 इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, अभी देखो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो हमारा कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मेरी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका जो u वाला पार्ट है, u वाला पार्ट हमारा सेम हो जाएगा। वहाँ पे अगेन यहाँ पे 2u की जगह पे 4u आ जाएगा, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4u प्लस 24v इज इक्वल्स टू 1, और नीचे आ गया 4u प्लस 10v इज इक्वल्स टू 39/60। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए 4u और 4u तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 24 माइनस 10 दैट इज 14v आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 21/60। मतलब हमारा v कितना हो जाएगा, v विल बी 21/60 मल्टीप्लाई बाय 1/14। ठीक है, इसको हमने अब जस्ट कैंसिल आउट करना है। 7 2s are 14, 7 3s are 21 and 3 20s are 60. That means v is 1/40. अब v की वैल्यू आ गई है, so now we need to calculate the value of u, right? तो u की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में हम v की वैल्यू डाल देंगे, राइट? सो पुट v इज इक्वल्स टू 1/40 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम v इज इक्वल्स टू 1/40 डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2u प्लस 12 इंटू 1/40 इक्वल्स टू 1/2। सो 2u प्लस, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 3/10 इज इक्वल्स टू 1/2। सो 2u इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3/10,
that means 2u is equals to it will be 10, 5 minus 3 which is equals to again 2 by 10. That means 2u is equals to 2 by 10 और यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 1 by 10. Now अब हमारे पास v की वैल्यू आ गई 1 by 40, u की वैल्यू आ गई 1 by 10. अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट अप करेंगे which implies now u is equals to 1 by x equals to 1 by 10. Second example है points which A and B are 70 km apart on a highway. 10. A car starts from point A and similarly another car starts from point B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1. At the last, you will write down the speeds of the two cars. मान लीजिए ये मेरे पास A point है और ये point B is, ठीक है जी, और इनके बीच का डिस्टेंस है हमें गिवन दैट इज 70 किलोमीटर्स. एंड फाइन स्पीड पहले केस में दोनों ही गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. मान लीजिए ये जो गाड़ी बी पे थी वो भी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया और जो गाड़ी ए पे थी वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है. और 7 घंटे के बाद जो दोनों गाड़ियां हैं वो मान लीजिए यहाँ सी पॉइंट के ऊपर कुछ अलग नहीं किया है, हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही सेकंड केस कहता है. पहले हमने इक्वेशंस बनाई, ये मेरा ए पॉइंट है एंड दिस इज माय बी पॉइंट. तो पहले हमने अब इस बार जो गाड़ियां हैं वो टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रही है. मतलब ए वाली जो गाड़ी ए पे है वो बी की तरफ मूव कर रही है और फिर और जो गाड़ी बी पे खड़ी थी वो ए की तरफ मूव कर रही है. डिस्टेंस अभी भी इन दोनों के बीच में 70 किलोमीटर का होगा. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. तो इसके बीच में कहीं मान लीजिए यहाँ पे सी पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं. अंकिता ट्रेवल्स फर्स्ट केस है आपके पास और दिस इज योर सेकंडली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस. देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. half an hour if she travels 2 km by rickshaw and the remaining distance by bus. Speed on the other hand if she travels 4 km by rickshaw, कारें हम बोल रहे हैं जो ए पॉइंट पे खड़ी थी, she takes 9 minutes कार बी हम बोल रहे हैं जो बी पॉइंट पे खड़ी थी, of the rickshaw and of the x kilometers per hour. तो अब यहाँ पे अंकिता को टोटल डिस्टेंस कवर करना है 14 किलोमीटर्स और कुछ डिस्टेंस वो रिक्शा से कवर करती है, कुछ बस से करती है. और इसके दो केस बनाए हैं. फर्स्ट केस में वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस लेती है रिक्शा से और अब फर्स्ट केस में कितना टाइम लिया था इन दोनों कार्स ने 4 किलोमीटर करने के लिए, दैट इज 7 आवर्स. रिक्शा कवर अप किया जाता है और बाकी का डिस्टेंस जो है वो बस से कवर किया जाता है. द डिस्टेंस फर्स्ट केस में उसको टाइम लगता है हाफ एन आवर का और सेकंड केस में उसको 9 मिनट्स लॉन्गर लगते हैं. कार मतलब अगर फर्स्ट कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, केस में उसको देखो बच्चे हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस और हमें फाइंड आउट करना है रिक्शा और बस का स्पीड इनटू टाइम. फटाफट सॉल्व करते हैं. इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे. तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी थी कार ए की, दैट वाज x इनटू टाइम कितना लिया उसने 7 b. तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 7x किलोमीटर y किलोमीटर. सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया. अब कार बी की स्पीड थी y, रिक्शा एंड का डिस्टेंस हो जाएगा 7y किलोमीटर. नाउ द टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, राइट. अब बच्चे आप ध्यान से देखो यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू 14 किलोमीटर्स. अब बी कार ने 7x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, मतलब बी टू सी जो डिस्टेंस था दैट वाज 7x पहले केस में. और सिमिलरली ए से सी कवर्ड है दैट इज 7y, राइट. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 7y है AC से कितना डिस्टेंस कवर किया गया, BC से 70 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, राइट. बाय बस यहाँ पे हम कितना किया, मतलब है कि जो A है उसमें से 70 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है एज बाय बस हमने 12 किलोमीटर कवर अप कर द कार व्हिच वाज एट पॉइंट B. अब हमें पता है कि टाइम मतलब A का डिस्टेंस B के डिस्टेंस से 70 किलोमीटर ज्यादा है. दैट मींस 7x अब फर्स्ट केस माइनस 7y हमने रिक्शा से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और रिक्शा की स्पीड थी x किलोमीटर, ठीक है. दिस इज कितना टाइम कवर्ड बाय A, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय B. टाइम लिया तो A ने B से 70 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है. सो 7x माइनस 7y शुड बी इक्वल्स टू 70. इसी तरीके से उसको बस और इसी इक्वेशन को मैं सिंपलीफाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो उसने कवर किया बस से बाय बस दैट वाज 12 और जो बस की स्पीड थी दैट वाज y. अब हम लेते हैं केस 2. द टाइम टेकन बाय केस 2 में हमें कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय द बस. हमने टाइम लिया 1 आवर 30 मिनट्स का.
अगेन हमें पता है दैट डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे दैट इज टाइम। इसे हमेशा अगर हम दोबारा यूज करेंगे, मिनट्स में दे रखा है तो उसको पहले डिस्टेंस कवर्ड। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 2/x। इस बार एक कार से कितना डिस्टेंस कवर होगा, y दैट इज 1 into x इज इक्वल्स टू, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है ना, टाइम 1 घंटे का है। लेट दैट इक्वेशन नंबर 1, x किलोमीटर्स डिस्टेंस जो है वो कार A कवर करेंगे। सिमिलरली द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B जो है सेकंड केस में हो जाएगा y किलोमीटर्स डिस्टेंस। अब यहाँ पे लॉजिक समझो बेटा, ये डिस्टेंस है जो दैट इज x जो ए कार ने कवर किया है और ये डिस्टेंस है y जो कि B कार ने कवर किया है। तो फिर हमारे पास प्लस y टोटल कितना हो गया हमारा, ये टोटल पूरा हमारा 70 के इक्वल है, मतलब 10 किलोमीटर्स, व्हिच इंप्लाइज x प्लस हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, टाइम निकालेंगे बाय रिक्शा डिस्टेंस अपॉन, और ये बन गई हमारी इक्वेशन। रिक्शा से 4 किलोमीटर और रिक्शा की स्पीड है x। फाइन। अब हमने जस्ट इन दोनों से हमने किया 10 एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। सो और टाइम लगा हमें, उसने बोला है इक्वेशन 1 and 2, मतलब पहले केस से 9 1 and 2 को इक्वेशन को ऐड करेंगे, सो x minus y is equals to 9 मिनट्स ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 39 मिनट्स और 70 ऐड अप करा 39 y कैंसिल आउट और ये हो गई मेरी इक्वेशन। और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2x is equals to 80। हमने क्या करना है, x is equals to 4। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब पुट दिस वैल्यू इक्वेशन तो मिल गई लेकिन ये लीनियर नहीं है 40। तो पहले हम इन इक्वेशंस को लीनियर बनाएंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, इसी में भी डाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा 40 plus 1 by x to 70 is equals to u, which means y and 1 by y is equals to v। फाइन। सो देयरफॉर हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी 2u प्लस 12v कार A is 1/t किलोमीटर्स पर आवर, यहाँ पे लिख देंगे इन इक्वेशन 1 कार B 1 and 2 इक्वेशन में डाल देंगे और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 4u प्लस 10v इज इक्वल टू, आई रियली होप कि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। फॉर्मूला एक ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन इक्वेशंस को हमें डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको देखना है कि आपको टाइम का फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट इसी फॉर्मूले को किस तरीके से चेंज करना है। फर्स्ट केस में हमने देखा हमने टाइम दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला यूज किया सब्ट्रैक्ट, और सेकंड एग्जांपल में हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज किया। 3 और 4 इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा अभी देखो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो हमारा कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मेरी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका जो u वाला पार्ट है u वाला पार्ट हमारा सेम हो जाएगा। वहां पे अगेन यहाँ पे 2u की जगह पे 4u आ जाएगा, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4u प्लस 24v इज इक्वल्स टू 1 और नीचे आ गया 4u प्लस 10v इज इक्वल्स टू 39/60। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए 4u और 4u तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 24 माइनस 10 दैट इज 14v आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 21/60। मतलब हमारा v कितना हो जाएगा, v विल बी 21/60 मल्टीप्लाई बाय 1/14। ठीक है, इसको हमने अब जस्ट कैंसिल आउट करना है। 7 2s are 14, 7 3s are 21 and 3 20s are 60. That means v is 1/40। अब v की वैल्यू आ गई है, so now we need to calculate the value of u, right?
तो यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में से तो प्लीज इसको किसी भी एक इक्वेशन में हम इसको जरूर शेयर कीजिए, v की वैल्यू डाल जो भी उनके डाउट्स हों वो अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो है जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाली हूं। इक्वेशन नंबर 3 में हम v इक्वल्स टू 1/40 डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2u। तब तक के लिए थैंक यू बेटा, हैव अ ग्रेट फ्यूचर। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड so 2u